नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी फाइल्स। तो चलिए आज की इस कहानी से आपको रूबरू करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा दिन आएगा जब मैं मौत के इतने करीब पहुंच जाऊंगा। इस कहानी को सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कहानी पूरी तरह से सच है। यह घटना कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता था। उस दिन ने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा नाम नीरज है और मैं एक शिक्षक हूँ। उस समय मेरी पोस्टिंग गांव के ही सरकारी स्कूल में थी। गांव छोटा था लेकिन खूबसूरत था। वहाँ की शांत वादियाँ और पहाड़ों की ठंडी हवा मन को बहुत सुकून देती थी। लेकिन इन पहाड़ियों के बीच एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसका सामना मैं कभी नहीं करना चाहता था। एक रात की बात है। उस दिन स्कूल में कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। रात को खाने के बाद मैं जल्दी से सोने चला गया। जैसे ही मेरी आंख लगी, मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन आवाज़ें तेज़ होने लगी। आवाज़ें मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 2 बजे थे। उस वक्त पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत जुटाई और बाहर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवा भी नहीं चल रही थी। फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? मैं वापस कमरे में आकर बैठा ही था कि अचानक से दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे पर इतनी ज़ोर ज़ोर से मारने लगा कि जैसे दरवाज़ा टूट जाएगा। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, पर सामने कोई नहीं था। उस वक्त मेरी घबराहट चरम पर थी। मुझे लगा कि कोई मुझसे खेल खेल रहा है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। तभी मेरे कमरे की खिड़की से एक छाया दिखी। वह छाया इंसान की तरह दिख रही थी, पर उसकी चाल अजीब थी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैं बुरी तरह से डर गया। मैंने बिस्तर के नीचे से अपना मोबाइल निकाला और लाइट ऑन कर दी। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन हुई, वह छाया वहाँ से गायब हो गई। अब मेरी रात की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। सुबह होते ही मैंने गांव के लोगों से इस बारे में बात की। किसी ने इसे मेरी थकान बताया, तो किसी ने इसे बुरा सपना बोलकर टाल दिया। लेकिन मेरे मन में शक का बीज पनप चुका था। कुछ दिनों बाद गांव में एक औरत मिली जो 80 साल की थी। उसका नाम शांति था और लोग उसे पागल समझते थे। वो हमेशा गांव के लोगों से कहती थी कि इस गांव में कुछ अशुभ है, लेकिन कोई इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। मैंने सोचा क्यों ना उससे बातें की जाए, शायद वो कुछ जानती हो। शांति ने मुझे जो बताया, उससे मेरी रूह कांप उठी। उसने बताया कि सालों पहले इस गांव में एक औरत की मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि
वो औरत अब भी गांव में भटकती है और गांव के लोगों को परेशान करती है। कई लोगों ने उसे रात में देखा है, पर वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उसकी आत्मा बस भटकती रहती है, मानो किसी चीज़ की तलाश में हो। उसकी बात सुनकर मैं और ज़्यादा डर गया। मैंने गांव के बुजुर्गों से भी इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह औरत एक अनहोनी का शिकार हुई थी। उसका नाम लाजो था और उसके पति ने उसे बेवफाई के शक में मार डाला था। उसने उसे पहाड़ की चोटी से धक्का दे दिया था और तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। उस रात में सो नहीं पाया। मुझे वो औरत बार बार याद आ रही थी। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना उस पहाड़ी के पास जाया जाए जहाँ उस औरत की मौत हुई थी। शायद वहाँ जाकर कुछ समझ में आए। मैं शाम के समय पहाड़ी की ओर बढ़ा। गांव से कुछ दूर ही पहाड़ी थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हवा अचानक सी ठंड हो गई और सूरज भी छिपने लगा। मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, बस एक पुरानी टूटी हुई चूड़ियाँ और एक फटा हुआ दुपट्टा पड़ा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे लगा कि मुझे तुरंत वहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही मैं पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, मुझे फिर से वो आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये वही आवाज़ें थी जो उस रात मैंने सुनी थी। मुझे अब यकीन हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मैंने अपनी चाल तेज़ी कर दी, लेकिन आवाज़ें और तेज़ी होती चली गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं बिना पीछे देखे दौड़ने लगा। रास्ता धुंधला हो रहा था और हवा और भी सर्द हो गई थी। जब मैं गांव के करीब पहुंचा, तब जाकर वो आवाज़ें बंद हुई। मैं हाँफता हुआ अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। मैंने ठान लिया कि अगले दिन गांव के पुजारी से मिलूंगा। शायद वही मेरी मदद कर सके। अगले दिन मैं पुजारी के पास गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, ये आत्माएं तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक उनकी अंतिम इच्छा पूरी ना हो जाए। उस औरत की आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाई है। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पहाड़ी पर जाकर पूजा करनी होगी और उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी होगी। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन पुजारी के साथ मैं फिर से उस पहाड़ी पर गया। उन्होंने वहाँ एक छोटा सा यज्ञ किया और प्रार्थना की। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, अचानक से हवा शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे देख लिया हो। पुजारी ने कहा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। उस दिन के बाद से मुझे फिर कभी वो आवाज़ें सुनाई नहीं दी। मेरी ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो गई। लेकिन उस घटना ने मुझे ये सिखाया कि दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते।
कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले ऐसे ही डरावनी कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।